फेस्टिवल्स हमारे लाइफ में आनंद और खुशहाली लाने के लिए ही बने हैं। फेस्टिवल आने पर हमें जैसे एक रीज़न मिल जाता है सब कुछ करने का, एक नई प्रेरणा से मिलती है। तो सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल एंड नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लिव व्हाट यू लव। इसके आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने क्लीनिंग ब्लॉग सीरीज़ के पार्ट 2 में, किचन क्लीनिंग में। और इसके पहले वाले क्लीनिंग ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और फिर किचन वाले क्लीनिंग पर चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्लान रेडी होना चाहिए। प्लान रेडी होने से हमें क्या कैसे करना है और कहाँ कहाँ कितना करना है, कितने टाइम में करना है, ये सब हमारा कि ये जो पहला चीज़ वो होता है वो क्लियर हो जाता है, माइंड एकदम क्लियर रूप से वो हो जाता है। और चलिए पहला टास्क करते हैं, डीक्लटर करते हैं। जो भी अनयूज्ड चीज़ है उनको हटा देते हैं, जो यूज में नहीं आती, या जो चीज़ें ऐसी रखी हैं जिनका किचन में यूज नहीं है तो दूसरी जगह पर रख दीजिए। तो इस तरीके से तो चलिए रेडी हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। डस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा जब भी कभी भी सफाई का काम किया जाए तो हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करें, जिससे कि डस्ट कि नीचे पर, अगर आप पहले ऊपर नीचे से करेंगे तो फिर ऊपर करेंगे तो फिर जितनी भी गंदगी रहेंगी फिर नीचे आएंगी। फ़िलहाल तो मेरे पास जो भी टूल है मैंने उसी से अपनी क्लीनिंग की वो की है। और फ़िलहाल तो आप वो कर दीजिए कि रेडी हो जाइए कि अपना मास्क या जिससे भी आप वो करते हैं दुपट्टा वो क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं ऊपर की पूरी जितनी चारों तरफ की वो होती है क्लीनिंग कर लूँगी। प्लान रहने से स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहता है कि आपसे कहीं कुछ छूटा तो नहीं, या उसके बाद क्या करना है, और फिर फटाफट हो भी जाता है। आपको कितने टाइम में करना है, टाइम लिमिट भी सेट हो जाता है। और इस तरीके से फिर बाद में आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहीं कुछ छूटा है तो हम उसको फिर से कर लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आगे जाने का वो भी हो रहता है। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इंडियन किचन में 3 से 4 टाइम कुकिंग होती है, और ऑयल ग्रीस गंदा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। आप समझ सकते हैं कि ऑयली कितनी सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, हाथों से लगते हैं, फिर गंदगी फैली रहती है। किचन जो होता है ना, हमारे इंडियन किचन होम ऑफ द हार्ट होता है, कि हमारे घर का दिल होता है किचन। तो उसकी सफाई भी उतनी ही प्रियोर हो जाती है, उसे मेंटेनेंस केयरनेस की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर फ्रेंड्स आपका किचन छोटा है तो कोई बात नहीं, रेगुलर बेसिस पर आप क्लीन करेंगे तो फिर भी हो जाता है। लेकिन अगर किचन आपका थोड़ा सा भी ज़्यादा बड़ा है और उसमें सामान चीज़ ज़्यादा है, तो वो रेगुलरली क्लीन करने के बाद भी, वीकली क्लीन करने के बाद भी आपको रह कर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ऊपर के पार्ट की डस्टिंग करने के बाद आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है क्लीन द कैबिनेट, ड्रावर, पेंट्री, काउंटर टॉप। ये सब कुछ आपको क्लीन करना है। उसमें कि जितने भी कंटेनर्स हैं आपको निकाल कर, जो समझ में आता है कि आपको मोपिंग करनी है या जिसको वॉशेबल करना है, वॉश करना है, वो सब आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं कोई भी बेकिंग सोडा या विनेगर का, क्योंकि उसकी स्मेल मुझे उतने ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मेरे पास जो बेसिक सा लाइजॉल है उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसी से अपनी सारी क्लीनिंग करती हूँ। अब इसको 3-4 साल से तो अभी तक मैं इसी को यूज करती हूँ, और इतना शाइन भी करता है, चमकते रहता है कि मुझे और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो वही कह सकते हैं कि इतना झंझट करके फिर DIY क्लीनर बनाकर, जैसे मुझे नहीं समझ में आता तो कि उतना अच्छा नहीं रहता, तो मैं अपना यही यूज करती हूँ और ये बेस्ट भी है मेरे लिए। तो यही लाइजॉल डाइल्यूट करके मैं इसी से अपनी पूरी मोपिंग जितनी भी होती है वो कर लेती हूँ, और क्लीन भी हो जाता है, शाइन भी करता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। तो आपको जितने भी कंटेनर्स कि जो लगते हैं वॉश करने हैं वो वॉश कर लीजिए, और उसके बाद जितने भी कि वो लगते हैं कि आपको मोपिंग करके रख देने हैं तो उनको मोपिंग करके आपको रख देने हैं। और उसके बाद इसी तरीके से आपको पूरे जितने भी होते हैं, आप उसको मेरा यूनिवर्सल
सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्लीनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ उसके लिए यही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी क्लीनिंग कर चुकी हूँ हर पार्ट की, मतलब जितनी भी थी समझ में आता है। तो इसमें आपको कैबिनेट, ड्रावर्स, किचन सिंक, काउंटर टॉप सब सारे क्लीन करने। उसके बाद आता है क्लीन द अप्लायंसेस विच यू हैव। जो भी आपके पास अप्लायंसेस है, मेरे पास तो बेसिक 3 है, फ्रिज, इंडक्शन और मिक्सर। और किचन भी छोटा है, जितनी ज़्यादा सामान रहेंगे उतने ज़्यादा उसका मेंटेनेंस और केयर भी बढ़ जाता है। तो ट्राई कीजिए कि कम से कम सामान रहे। अगर आप उसकी वो कर सकते हैं तो ही आप उसको बाय या परचेज़ कीजिए। मतलब कि अगर आपको ज़रूरत है, आपके पास स्पेस है और आप उसकी मेंटेनेंस और केयर कर सकते हैं तो ही आप उसको नहीं तो फ़िलहाल फिर पैसा खर्च करके और टाइम और मतलब मनी ही वेस्ट हो गया और कुछ नहीं। उसके बाद फिर वाटर स्टोरेज, बॉटल्स वगैरह जितने, वो डिश स्टैंड जो भी है उसको भी आप क्लीन कर लीजिए उससे होकर के। फ़िलहाल ये तो मेरा निकलता नहीं है, तो मैं इसे इसी तरीके से मोपिंग करके पोंछ लेती हूँ। और उसके करने के बाद में जितना भी वाटर स्टोरेज का वो होता है उसे भी क्लीन कर लूँगी। फिर फ्रिज में रखने वाले वाटर बॉटल्स को भी क्लीन कर लूँगी। फ्रिज वाली क्लीनिंग का इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वो किया है, आप लोग उसको चाहे तो मतलब देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी या तो आई बटन में मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर बॉटल्स वगैरह भी सारे मतलब क्लीन करूँगी। ये सारी क्लीनिंग मेरी जितनी भी हुई थी मैंने पार्ट में मतलब एक दिन में की थी, लेकिन कुछ मैंने मॉर्निंग में की थी, कुछ आफ्टरनून में की थी और कुछ नाइट में की थी। और 6 नंबर पे सिंक ड्रेनर के लिए आप यूज कर सकते हैं मतलब बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के फिर हॉट वाटर उसमें डाल देंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। या तो आप पाउच वाला ड्रेनेज वाला वो मिलता है दुकान से, आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना घस के मतलब कि स्क्रबर से आप इसको वो कर लेंगे तो देखिए कितना शाइन कर रहा है। फिर उसके बाद लास्ट और फाइनल आता है कि जितना भी आपके पास डोरमेट है, 2 या 3 मैंने वो थे, तो इसको आपको वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर ये वॉश और फाइनल फिर किचन की क्लीनिंग आ जाती है। क्लीन द फ्लोर विथ डिसइंफेक्टेंट, तो लाइजॉल के साथ और अपना जो भी है उसके साथ आप क्लीन करें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी चीज़ों को आपने वो किया है उसे आप इन द प्लेस ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। जो भी मतलब एक्सपायरी डेट हो चुकी हैं उसको निकाल कर रख दीजिए। और फिर जो भी बीच बीच में आपको ग्रोसरी के जितने भी आइटम्स हैं उसको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारी नज़र से बाहर हो जाती है, इतनी करने के बावजूद भी ख़राब होती रहती है, तो यूज आ जानी चाहिए। और ग्रोसरी जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो सके मंथली वो कीजिए या वीकली, जो भी आप करते हैं तो मतलब कि जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से ही कीजिए। मतलब अगर आप वो करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा वो करेंगे तो सिर्फ ये वही पैसे वेस्ट करना ही होगा, फिर वो ख़राब भी होंगे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये पूरी क्लीनिंग और ये पूरा टास्क हमारा हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके पहले वाले उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। तो देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर मेरा मतलब रीअरेंज सब कुछ हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन पार्ट भी वो हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ क्लीन करके अब मैं चलिए आप लोगों को रूम का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली लुक देख लीजिए आप लोग। इस तरीके के स्टेप वाइज से अगर अपनी किचन क्लीनिंग करते हैं तो A to Z सारी क्लीनिंग हो जाएगी और आपको ज़्यादा मतलब एफ़र्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं ये पूरी कितनी चमक रही है किचन। और पहली बात, दूसरी बात, ये सब कुछ होने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना ना भूलिए। इंजॉय कीजिए इसको और रिवॉर्ड खुद को दीजिए, चाहे आप कुछ भी रिवॉर्ड के लिए वो कर सकते हैं। टाइम लिमिट के साथ कीजिए, बिना एग्जॉस्ट हुए कीजिए, मतलब कि दिल से कीजिए और मन से कीजिए। तो ये हो चुकी है मेरी किचन क्लीनिंग की ये पार्ट पूरी। पूरी किचन क्लीन करने के बाद आप बैक फॉरवर्ड पीछे आ जाइए और फिर फाइनल मतलब कि एक नज़र उठाकर ईच एंड एवरी प्लेस पर देख लीजिए कि सब जगह अच्छे तरीके से क्लीन हुआ है या नहीं है, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पूरी सुबह से लेकर रात तक की पूरी मेहनत थी और पूरा सेटअप करने के बाद ये मतलब A to Z पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। फाइनली मैंने इसे एक दिन में पूरा कंप्लीट किया था। तो देख लीजिए किस तरीके से मतलब ये कंप्लीट हुआ है ईच। और जितनी भी शाइन कर रही थी ना, सच मानिए, यकीन मानिए, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपना प्लानिंग के अनुसार मतलब पूरी चीज़ें हुई हैं या नहीं, या फिर कुछ चीज़ें छूट गई हैं। तो देख सकते हैं
कैबिनेट क्लीन, किचन काउंटर टॉप, सिंक क्लीन, अप्लायंसेस क्लीन, फ्रंट साइड वॉल मॉपिंग, रीअरेंज आइटम, बर्तन स्टैंड, वाटर स्टोरेज, डोरमेट्स, फ्लोर क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, A to Z सारे पार्ट हो चुके हैं। अगर इसमें कोई चीज़ छूटा होगा या कोई स्टेप मतलब जो आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पर ये फाइनली हो चुका है। तो रिवार्ड के तौर पर मैं अपने लिए, अब मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, मतलब पेप्सी की बोतल इंजॉय करते हैं तो ये यहाँ पर बड़ा सा रिवॉर्ड के तौर पर अपने लिए स्माइली फेस बना लेते हैं और जो मतलब खुद को खुशी मिल रही है उसके लिए अपने आप को वेल डन बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।